बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जी आज मेरी रेसिपी है बहुत मज़ेदार। संडे का दिन है तो सोचा क्यों ना अच्छी सी रेसिपी बनाई जाए। तो आज मैं बना रही थी चना पापड़ी चाट। जी हाँ, उसके लिए पापड़ी जो मैं बनाने जा रही हूँ उसके लिए आपको बता देती हूँ कि मैंने 1 पाव मैदा लिया था, 1 चम्मच उसमें अजवाइन डाला और 2 चम्मच मैंने डाल दिया उसमें घी के। नॉर्मल टेम्परेचर का घी था, कोई गर्म नहीं किया, कुछ नहीं किया, और उनको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर दिया था। और कोई इसका माहौल नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा घी शामिल करना है इसका ताकि खस्ता रहे। अब हल्का हल्का पानी डाल के मैं इसको गूंथती जाऊंगी और डो को इस तरह बनाना है कि ना तो बहुत ज़्यादा सख्त हो ना बहुत ज़्यादा मुलायम हो, और हमने उसको बहुत ज़्यादा गूंदना भी नहीं है, बस ये कि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए मेरा आटा बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब मैंने इसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना, बस इसी तरह से इसको 2-4 दफ़ा उल्टी करके और उसको जो है इस तरह से गोल पेड़ा मैंने बना लेना है। और इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए जो है रेस्ट दे दूँगी और इसको जो है किसी भी चीज़ से मैं चॉपर से या किसी भी कपड़े से ढक के रख दूँगी ताकि जो मेरा आटा है वो सेट हो जाए और पापड़ी बनाने में आसानी हो। उसको कोई 1-1.5 घंटे का रेस्ट नहीं देना है, बस 5 से 10 मिनट के लिए बहुत है, इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं है। तो जी यहाँ पर जो मेरा आटा बिल्कुल रेडी है, रेस्ट मिल चुका है उसे 5 से 10 मिनट का। और अब मैं जो है इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लूँगी। तो बहुत साल पहले ये होता था कि एक बड़ी सी रोटी बनाते थे, उस पर छोटी किसी भी कटर से हम लोग जो है छोटे छोटे गोल सी पापड़ी काटते थे, लेकिन अब मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगा। इस तरह से मैंने इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ बना ली और इनको छोटी छोटी सी इनको बेलती गई और एक दूसरे के ऊपर रखती गई। जी हाँ, इस तरह ना ये चिपकती हैं और ना कुछ होता है। आप लोग मुतमईन हो कि इस तरह बनाएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी पापड़ी आपकी बनेंगी। बस एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है इसको गोलाई के अंदर, जिस तरह हम कबाब रखते जाते हैं इस तरह से इसको रखते जाएं। और इसकी थिकनेस देख लें पापड़ी की, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मोटाई भी नहीं और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं। तो बस इसी तरह से बेलते जाएं और 6-7 पेड़े एक साथ जो है बना लें और ऊपर तले इनको रखते जाएं। और इसी तरह से 3-4 ढेरी आप बना सकते हैं एक दफ़ा में। और इनको इस तरह आप रख लेंगे तो इस तरह से फोक लेकर उसके बाद अब इसमें सुराख कर देने हैं जगह जगह करके। तो बस हमने अलग अलग पापड़ी में नहीं, देखिए इस तरीके से बस एक ढेर लगाना है और उसको इसके अंदर सुराख कर देना है। और जिसको हम फ्राई करेंगे उसको पूरा का पूरा इसी तरह इसकी एक परत उठानी है, उसको गर्म तेल के अंदर हमने डाल देनी है। और तेल आपका गर्म होना चाहिए, वो फ़ौरन पकता रहेगा और आपने हाथ के हाथ इसको अपनी कड़छी की मदद से जो है ऊपर नीचे करना है। तो एक एक लेयर जो होगी पापड़ी की अलग हटती जाएगी और आपने कड़छी की मदद से ही उसको अलग अलग करते रहना है। तो ये बहुत आसानी के साथ बिल्कुल अलग अलग पापड़ियाँ जाती हैं, कोई नहीं चिपकती और ना ही टूटती हैं। मेरा भी पहला तजुर्बा था लेकिन बहुत अच्छा बना। इससे पहले मैं भी यही करती थी कि अलग अलग पापड़ियों को बेला करती थी और काटा करती थी और उसके बाद उसको अलग अलग फ्राई करती थी। लेकिन ये तरीका यकीन करें बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी और खस्ता पापड़ियाँ आपकी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरीके से आपको बता दी जाए। अब ये देखिए दूसरा मैंने जो था इसको तैयार कर लिया था, इसमें भी कम से कम 7-8 पापड़ियाँ एक साथ थी जो मैंने एक साथ इसके अंदर डाली हैं और इनको चम्मच की मदद से जो है मैं हिलाते जा रही हूँ। ये खुद ब खुद जो होंगी ऊपर परत इनकी उठती जाएंगी और आपने कड़छी की मदद से जो है इन पापड़ियों को बिल्कुल अलग करते रहना है। और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, ना ही आपकी पापड़ियाँ टूटेंगी। बस हल्का सा आपने एहतियात रखनी है और ध्यान पापड़ियों की तरफ देना है ताकि वो टूटे ना। ये देखें माशाल्लाह सारी पापड़ियाँ खुद ब खुद अलग होती जाती हैं और माशाल्लाह जल्द से जल्द जो है ब्राउन भी हो गई हैं और इतनी खस्ता बनी है, इतने मज़े की मैं आपको बता नहीं सकती। बाज़ार वालों को भी यही स्टाइल होता है, लाजिम बात है, वो लोग तो बहुत ढेरों के हिसाब से बनाते हैं, तो क्यों ना हम लोग भी करें। बाकी जो मेरी लोइयाँ बच गई थी उनको मैं एक साथ में तैयार कर लूँगी ताकि जल्द से जल्द जो है मेरी पापड़ियाँ सारी तैयार हो जाएं। ये देखिए इसी तरीके से मैंने तीसरा बैच भी तैयार कर लिया और उसके अंदर भी इसी तरह फोक की मदद से मैंने छोटे छोटे सुराख कर दिए। सुराख करने का मकसद ये होता है कि इस तरह पापड़ी फूलती नहीं है और जो है वो खस्ता बन जाती है, यानी कड़क टाइप की बन जाती है, मतलब पूरी की तरह फूल जाएंगी और मुलायम रहेंगी। तो फोक की मदद से सुराख करना लाजमी है, सुराख करना मत भूलिएगा इस तरीके से। और क्या कहते हैं, आपने अगर अपनी पापड़ियों को अच्छा तरीके से फ्राई करना है तो थोड़ा सा अपने आप को ध्यान देना पड़ेगा और आँच को जो है मीडियम रखनी है, बहुत तेज़ हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए, लेकिन तेल गर्म ज़रूर होना चाहिए कि ठंडा तेल नहीं होना चाहिए, वरना आपकी पापड़ी अच्छी नहीं बनेंगी। ये देखिए माशाल्लाह से 1 पाव मैदे के अंदर मैंने काफ़ी सारी पापड़ियाँ बना ली थी बाज़ार से अच्छी और हाइजीनिक किस्म की, यानी कि साफ़ सुथरी पापड़ियाँ कि हमने पता है कि हमने इसमें क्या चीज़ इस्तेमाल किया और किस तरीके से बनाया है। तो माशाल्लाह से जो थी मेरी तमाम पापड़ियाँ बहुत अच्छी तरीके से बन के आ रही थी और मुझे अच्छा भी लग रहा था कि इस तरह की चीज़ें जो हम लोग छोटी चीज़ों के लिए बाज़ार का रुख करते हैं तो वो चीज़ें हमें आसानी से घर में तैयार हो जाती हैं। तो क्यों ना हम अपनी ही घर में अपनी
अपनी मेहनत से अपनी इन चीज़ों को बना लें। और इसमें तेल भी बहुत ज़्यादा नहीं लगा और कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर आप एक दफ़ा बना के इनको महफूज कर लेती हैं तो हफ्ता 10 दिन आप ये पापड़ी को इस्तेमाल कर सकती हैं, इसमें कोई नहीं। तो यहाँ मेरी पापड़ी जो थी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, माशाल्लाह से बहुत खस्ता और बहुत मज़े की थी और अच्छी खासी इसमें से आवाज़ भी जैसे कड़क उत्पन्न भी होती है वो आ रही थी। तो जी आज जो मैंने था छोले पापड़ी का इंतज़ाम किया था, संडे का दिन था तो सोचा क्यों ना बच्चों के साथ थोड़ी सी इंजॉयमेंट हो जाए घर के अंदर ही। तो मैंने इस तरह की पापड़ी चना चाट बनाया था, तमाम चीज़ें मैंने घर के अंदर तैयार की थी। तो जी यहाँ पर दही भी थी, इमली का पानी भी था, पापड़ी भी थी, आलू भी थे, चाट मसाला था, इसके अलावा हरी चटनी थी, टमाटर काट रखे थे, बारीक प्याज काटा हुआ था और छोले बॉयल हुए थे, हरा धनिया वगैरह भी था। तो ये सब चीज़ें होती हैं पापड़ी चाट के लिए, पापड़ी चना चाट के लिए। तो आप और आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से इसका इस्तेमाल करना चाहें। अभी मैं आपको सिर्फ ये एक प्लेट बना के दिखाऊंगी और उसके बाद जो है मैंने करना ये है कि मैंने इन तमाम चीज़ों को एक ही बाउल के अंदर मिक्स कर लेना है, क्योंकि अलग अलग बना के देने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं सिर्फ एक प्लेट आपके सामने ये सर्व करूँगी। उसके बाद जो है तमाम चीज़ों को एक बड़े बाउल में मैं सिर्फ पापड़ी के अलावा, पापड़ी उसमें शामिल नहीं करूँगी, बाकी तमाम चीज़ें मैं एक साथ मिक्स करके इस सबको अलग अलग सर्व कर दूँगी। इस तरह मुझे आसानी रहेगी, वरना अलग अलग देने में मुझे काफ़ी देर लग जाएगी। तो मैं इसी तरह करती हूँ और इसी तरह से करने में आसानी होती है। फिर ये कि पापड़ी सब अपने अपने हिसाब से डाल लेंगे, अपने बाउल के अंदर छोटी इनकी जो कटोरी में लिया जाएगा उसमें अपने हिसाब से पापड़ियों का इस्तेमाल कर लेंगे और मसाला वगैरह भी वो लोग अपने हिसाब से ही डाल लेंगे, तो इसमें कोई वो नहीं है। तो जी यहाँ पर जो थी चना पापड़ी चाट की जो मेरी प्लेट थी वो बिल्कुल रेडी हो रही थी और देखने में बहुत अच्छी लग रही थी और यकीन करें बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ही टेस्टी थी, क्योंकि घर की हर चीज़ थी, साफ़ सुथरी चीज़ थी और अपने हाथ से बनाई हुई थी, तो बहुत मज़ा आता है। तो मुझे इन चीज़ों को बनाने में काफ़ी मज़ा आता है, थकन हो जाती है लेकिन अच्छा लगता है मुझे कि चले अपने सब बच्चों के साथ बैठ के बंदा अच्छी चीज़ खा ले। तो ये जी मेरी जो थी चना पापड़ी चाट बिल्कुल रेडी थी, ये सामने आपके बिल्कुल रेडी प्लेट है। तो जी हमने बुशरा को भी बुला लिया था, क्योंकि बुशरा परसों पिज़्ज़ा में हमारे साथ शामिल नहीं थी, क्योंकि उसने घर में अपने इंतज़ाम कर रखा था जिंगर बर्गर का। तो इस वक्त मैंने बुशरा को साथ में बुलाया था और ये जो पापड़ी चना चाट मेरी बिल्कुल रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी रेसिपी जो है पसंद आएगी, और क्यों नहीं पसंद आएगी, इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि अच्छी चीज़ हर किसी को पसंद आती है। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग की मोहब्बत से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इतना तो हक बनता है हम लोग का। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा साथ देंगे और दुआओं में याद रखेंगे। तो दीजिए मुझको इजाज़त।